Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. Hello everyone, welcome to your YouTube channel, My Passion Teaching. होप आप सब अच्छे होंगे और साथ में बोर्ड की तैयारी काफी अच्छे से कर रहे होंगे. सो अब तक हमने 7.2 के क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर लिए हैं. डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला इसमें हम मेनली पढ़ रहे हैं. जिन्होंने वो वीडियोस नहीं चेक की हैं वो चेक कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो आगे क्वेश्चंस करने में. आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर स्पीड स्कूल ग्राउंड ABCD. अब आपका एक स्पोर्ट्स डे है, वहां उन्होंने ABCD जो एक रेक्टेंगुलर शेप का ग्राउंड है वहां पे उन्होंने वो स्टार्ट की है. लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक बॉर्डर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच. जो लाइंस यहाँ पे बनी हुई है वो उन्होंने बताया कि 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर बनाई गई है. ठीक है. 100 flower pots have been placed at distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure. और जो आपके पास 100 ये पूरा जो ग्राउंड है उसकी लेंथ जो है वो 100 मीटर है. तो हर 1 मीटर के बाद आपके पास फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं along AD. ठीक है. निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD. अब निहारिका जो है वो AD डिस्टेंस जो है 1/4 कवर कर रही है, यानी कि टोटली 100 है. 1/4 कितना हुआ? 1/4 इंटू 100 दैट इज 25 मीटर वो कवर कर रही है. ठीक है. एंड ऑन सेकेंड लाइन पे. ठीक है. एंड फर्स्ट इज अ ग्रीन फ्लैग और वहां पे उसने एक ग्रीन फ्लैग लगा दिया. प्रीत रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन. 8th लाइन पे जो प्रीत है वो 1/5 कर रही है और पूरा कितना है आपका 100. तो 1/5 इंटू 100 यानी कि कितना हुआ 20 मीटर जो है वो प्रीत जा रही है. अब आपसे पूछा क्या है, बट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग. अब इन दोनों फ्लैग के बीच में डिस्टेंस कितना है तो वो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग तो उनका डिस्टेंस पता है. यहाँ पे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर सभी पता है आपको. तो ये 2 मीटर पे हम बाई एक्सिस का निकालेंगे, वो हमने 25 मीटर निकाल लिया. यहाँ पे जब हम एक्स एक्सिस जाएंगे तो 8 है और बाई हमने निकाला 20 मीटर. ठीक है. अब वहां से अगर दोनों की आ गई, यहाँ पे 2 25 यहाँ पे आ जाएगा 8 20 और फिर हम दोनों के डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इजिली निकाल सकते हैं. आगे क्या पूछा हुआ है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग, वेयर शुड विद शी पोस्ट हर फ्लैग. अब आपसे पूछा है अगर इन दोनों के बीच में बिल्कुल सेंटर में अगर रश्मि को फ्लैग लगाना है तो वो कहां पे लगाएगी. अब सेंटर कैसे, जैसे हमने सेक्शन फॉर्मूला निकाला, अब सेंटर है यानी कि 1:1 में हम इसको डिवाइड करेंगे और सेक्शन फॉर्मूला डिवाइड लगा के इजिली सॉल्व कर देंगे. ठीक है. क्लियर हुआ. अब हम लिखते कैसे वो हम सीखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो हमें फिगर दी हुई है वो आप ड्रॉ तो नहीं करेंगे, बहुत लेंथी ये बनानी चाहे तो आप ABCD बना सकते हो और उनका जो जहां पे इनकी पोजीशन है वहां आप पॉइंट्स लगा सकते हो. ठीक है. फिर आपके और क्लियर आ जाएगा. नाउ इन द गिवन फिगर अगर हम A को मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब बिल्कुल ओरिजिन मान लेते हैं. ठीक है. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. अज्यूम दैट A इज ओरिजिन. यहाँ पे बेसिकली हम ओरिजिन को O से नोट करते हैं. हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे जो आपकी फिगर है तो यहाँ बिल्कुल ओरिजिन की स्टार्ट हो रही है ना, तो इसको हम A मान लेते हैं ओरिजिन को. अब AB एंड AD जो आपकी फिगर के अकॉर्डिंग AB एंड AD आर ऑन X एक्सिस एंड Y एक्सिस रिस्पेक्टिवली. अब हमें पूरे लिखना पड़ेगा ना, हमने क्या क्या चीजें एडिट की हैं उसमें रिस्पेक्टिवली. ये चीज हमने मान ली. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है, अब हमारे पास है पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग. क्या होगी ग्रीन फ्लैग, किसने उठाया था, जो आपकी निहारिका थी उसने ग्रीन फ्लैग लगाया था 1/4 के ऊपर जाके. ठीक है. सो पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका. जो निहारिका थी उसी ने लगाया था ना ग्रीन फ्लैग. ठीक है. वो हमने लिख दिया कि हम इसका फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसके डिस्टेंस है. और निहारिका का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, निहारिका जो थी वो सेकंड रो में थी, सेकंड लाइन में रन कर रही थी वो. ठीक है. तो वो हम लिखेंगे, यहां से हम लिख देंगे निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन सेकंड लाइन. ये चीज यहाँ पे हम लिखेंगे. ठीक है.
क्वेश्चन से ही बनते हैं मैक्सिमम टाइप क्वेश्चंस। निहारिका runs 1/4 of the distance AD on the second line। सेकेंड लाइन में भी 1/4 दौड़ रही है, तो यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना था, 100 था ना, 100 मीटर। तो उसका 1/4 जब भी आप किसी चीज का निकालते हो तो टोटल में मल्टीप्लाई करके निकलेगा, ठीक है। 1/4 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 25 मीटर। तो यानी कि 25 मीटर जो है वो वाई एक्सिस, क्योंकि एडी हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले रखी है। नेक्स्ट इज देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ, या जो आप बोल सकते हो कि जो हरे झंडा जो है आपका, ग्रीन फ्लैग जो है वो कहाँ पे है, तो उसके लिए हम कौन से आया आपके पास, एक्स जो था वो 2, अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस जब हम रन करी थे वो सेकंड मीटर पे थी, और बाई एक्सिस हमने निकाली दैट इज इक्वल टू 25 मीटर। नाउ जो आपकी रेड, अब देखो ग्रीन की तो हमने निकाली, अब रेड फ्लैग की निकाल लेते हैं। रेड फ्लैग पोजीशन या पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग आपको समझ आ गया। अब मैं थोड़ी जल्दी करूंगी। जो आपका अब ये रेड फ्लैग किसने लगाया था, प्रीत ने। तो आप यहां लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत, यही चीज लगाई थी। फिर हम लिखेंगे प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द, कौन सी लाइन थी उसकी, 8th लाइन थी, ठीक है। ये आप यहां से लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/5 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 20 मीटर। अब इनके पॉइंट्स क्या है ये लिख लेना आप, ठीक है। तभी आपका अच्छा इंप्रेशन बनेगा जब आप पेपर में भी लिखोगे। पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग जो आई आपके पास आई 8,20। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग दैट इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हो। अब ये 2 पॉइंट्स हैं तो यानी कि हमें 8 में से माइनस करना पड़ेगा। अब आपको पता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और बना के लिख सकते हो, ठीक है। सो 8 - 2 स्क्वायर प्लस 20 - 25। भूल तो नहीं कि क्वेश्चन, ये आपका फॉर्मूला याद रखना है आपने जब आप क्वेश्चन कर रहे हो। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अभी नहीं, आपको आगे हायर क्लासेस में भी कहीं ना कहीं आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो 8 - 2 इज 6, 6 स्क्वायर इज 36, 20 - 25 इज -5, -5 स्क्वायर इज 25, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो अंडर रूट 61 मीटर। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, दिस इज जो आंसर, एक आंसर आपके पास ये आ गया। अब एक और पूछा था हमें कि जो लेंथ, जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग कहाँ बोला था, इन दोनों के बीच में बोला था। अगर ये एक दूसरे को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रहे हैं तो वो कितना आएगा, उनका सेंटर, इन दोनों का सेंटर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे अब इन दोनों के बीच में सेंटर कैसे निकालेंगे, अगर इन दोनों को प्लस कर दूं, फर्स्ट एक्स एक्सिस को, जो एक्स के पॉइंट है उनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दूं, तब हाफ हो जाएगा एक्स का भी। और जो बाई बाई के हैं उनको आप प्लस करके लिख सकते हो, या फिर आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं हम, तब भी वैसे ही आएगा, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ दिस इज 2 + 8, मैंने इनको ऐड किया, ठीक है। और 22, 25 इनको ऐड किया डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 10/2, 45/2। इनको आप डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 5 and 22.5। सो एंड में आप क्या लिखोगे, जो हमें पूछा था कि कहां पे होगा आपका जो ब्लू फ्लैग है, तो आप क्या लिखेंगे, ब्लू फ्लैग इज ऑन 5th line and on AD it is 22 मीटर, ठीक है। ये चीजें आपके पास आ गई, 22.5 मीटर के ऊपर होगा। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। थोड़ा लेंथी था, समझाने में लेंथी था, बाकी करने में तो इजी है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आपको बोला था आप ट्राई कीजिए, आपने किया ही होगा आई थिंक। फाइंड द रेशियो इन बीच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6,8 इज डिवाइडेड बाय -1/6। मैंने लास्ट में भी आपको बताया था कि सेक्शन फॉर्मूला, जो अगर कोई फॉर्मूला आपके पास होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए, मतलब उस पे ही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उसको कई चीजों में आपके पास
अगर 3 चीजें जरूरत है उस फॉर्मूले में तो 2 दे दी होंगी, 1 निकालनी होगी। अब 2 कौन सी होती है वो अलग बात होती है, आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला का यूज तो हम करेंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो आपका सेंटर जो भी है आपका वो दिया हुआ -1 एंड 6, हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है। अब तक हमने नॉर्मल क्वेश्चंस किए जहां पे हमने पॉइंट्स फाइंड आउट किए, अब हम यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर से हम ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन आप बुक से लिख सकते हो या फिर यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिनके पास बुक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, ठीक है। सो फर्स्ट जो आपका हम मान लेते हैं ए पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, उसका है -3, 10 और जो बी पॉइंट है वो है आपका 6, -8, ठीक है। अब बोला है जो पी पॉइंट है यानी कि पी यहाँ कहीं होगा, पी की है -1 और 6, हमें रेशियो निकालनी है k/1, ये वाली आपको रेशियो निकालनी है, ऊपर वाली निकाल सकते हो, इजी हो जाएगा आपके लिए। अब सेक्शन फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये चीज मैंने अज्यूम की हमने कि वो k/1 में डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, अज्यूम दैट यहां से आप बना के लिख सकते हो, जैसे जो आपका P पॉइंट है, assume that point P divides the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is in ratio k/1। यहाँ पे रेशियो हम थोड़ा अपोजिट करके लिख रही हूँ और कुछ नहीं है। assume that P -1, 6 divides line segment, कौन सी लाइन सेगमेंट, joining the points, ये तो मैं जस्ट बुक से ही लिख रही हूँ, आप बुक से लिख सकते हो क्योंकि याद करने की जरूरत है नहीं, इनको थोड़ा सा आपने सेंस बनानी होती है। -3, 10 यहाँ पे ए लिख लीजिए क्योंकि हमने ए माना हुआ है इस पॉइंट को और बी माना हुआ है 6, -8 इन रेशियो k/1, ठीक है। अब ये फिगर आपकी ड्रॉ हो गई। अब आपको सेक्शन फॉर्मूला पता होता है, जो आपका मैंने आपको एक एरो बनाने सिखाए थे कि हम ऐसे लिखते हैं इनको। इनका मतलब होता क्या है, जो आपका m जो होता है बेसिकली आप इससे मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे रेशियो कितनी है आपके पास, अब देखो आपके पास पॉइंट्स दे रखे हैं, यानी कि ये वाला x जो पॉइंट था हम कैसे निकालते थे, देयरफॉर जो आपका -1 है यहाँ पे पॉइंट, इसको निकालते थे हम, जो फर्स्ट हम इससे मल्टीप्लाई करते थे, या फिर मैं आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ फिर हम पूरा कंप्लीट करते हैं। जो आपका x हम निकालते थे वो होता था m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और जो y था वो हम निकालते थे m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही आप y निकालते थे, ठीक है। सो यही जस्ट मैं यहाँ लिखूंगी। अब x की वैल्यू यहाँ पे -1 दे रखी है, तो देयरफॉर -1 इज इक्वल टू m1 आपका यानी कि ये है k, तो k इंटू -6, k इंटू 6 माइनस दूसरा क्या है जो आपका m2 है, m2 यानी कि 1 -3, 1 इंटू -3, ऐसे तो यहाँ प्लस होता है ना बीच में, लेकिन यहाँ पे यहाँ प्लस आएगा, डिवाइडेड बाय k+1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। सो इट इज लाइक -1 इज इक्वल टू 6k -3 डिवाइडेड बाय k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बाहर रहेगा, k+1 इज इक्वल टू 6k -3 विच इज इक्वल टू -k -1 इज इक्वल टू 6k -3। अब k वाली टर्म्स को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, इस साइड ले आएंगे हम तो ये 7k बन जाएगी, और इसको परली साइड ले जाइए तो बन जाएगा -2, और k की वैल्यू कितनी आई आपके पास, -2/-7 विच इज इक्वल टू 2/7, क्योंकि माइनस से माइनस कट हो गया 2/7। सो देयरफॉर अब k/1 किससे बराबर आया, k/1 इज इक्वल टू 2/7 आया ना, आपकी रेशियो यही आई 2/7 रेशियो। बेसिकली यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट हुई और आपको निकालनी है k/1 निकालनी है, ठीक है। तो k/1 इज इक्वल टू 2/7 इंटू k की वैल्यू यहाँ पुट की मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/7। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a1 5 and b -4 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of point of division. अब यहाँ पे क्या चीजें दे रखी हैं आपको,
दो पॉइंट्स तो दे रखे हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास तो पी पॉइंट भी नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे रेशियो। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, यानी कि ओनली एक्स एक्सिस पे डिवाइड करिए, यानी कि जो आपका पी पॉइंट आएगा वो आएगा एक्स कॉमा जीरो, यानी कि वाई एक्सिस पे वो गई ही नहीं है, तो एक्स कॉमा जीरो आ जाएगा, उसको भी हम के रेशियो 1 में करेंगे, वहां से आपके के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक जैसे ये किया वैसे, बस यहाँ पे आपने जो पी है, यहाँ पे हमने लिया था -1/6 और यहाँ पे पी होगा एक्स कॉमा जीरो। क्लियर। अब साथ में आपसे पूछा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब ये यहाँ पे एक्स कॉमा जीरो है, हमें नहीं पता है कि यहाँ पे पॉइंट क्या है, तो अगर के की वैल्यू आ जाती है तो आप वाई सेक्शन फॉर्मूला एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो ना। आपके पास दोनों पॉइंट्स दे रखे हुए हैं और एक्स कॉमा जीरो सेंटर पॉइंट है, साथ में हम रेशियो भी निकाल चुके होंगे। ठीक है, तो वैसे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करना आप, और वो आंसर इजिली आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज if 1, -2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x, y। अब आपके पास पैरेललोग्राम दी हुई है और उसके जो आपके पास वर्टिसेस दे रखी हुई हैं। ठीक है, आपको x और y की वैल्यू करनी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर साथ साथ में ड्रॉ करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखो पैरेललोग्राम कुछ ऐसी होती है, आपको बोला है कि ए बी सी डी जो आपके हैं उनको हम एक ऑर्डर में लेंगे। ऐसे नहीं कि आपने यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ ले लिया, सेकंड यहाँ ले लिया, थर्ड यहाँ ले लिया, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल ऑर्डर में लेना है, तभी आंसर आता है सी डी। तो ए थे आपके पास 1, 2, ये था आपके पास 4, y, और सी था x, 6, और साथ में ये भी दे रखा है 3, 5। इनके डायगोनल हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब आप देखो कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ एक्स वाई और जेड की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट इनका सेंटर पॉइंट है, तो मैंने आपको अभी बोला कि जो सेंटर पॉइंट होते हैं हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, एक्स एक्सिस को प्लस करते हैं, 3 + 1 डिवाइड बाई 2, अगर इन दोनों का मैंने सेंटर पॉइंट निकालना हो तो 5 + 2 डिवाइड बाई 2। अब हमें डी बी का हम सेंटर पॉइंट निकाले हैं और जो ए सी का सेंटर पॉइंट निकाले, तो क्या होगा, ई ही होगा ना दोनों का सेंटर पॉइंट, तो इन दोनों से ई की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम इन दोनों ई की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे और वहां से आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। तो हम कैसे करेंगे वो चीज बताती हूँ मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे अज्यूम दैट पैरेललोग्राम इज पैरेललोग्राम ABCD in which A 1, 2, B 4, Y, C X 6 and D is 3, 5। ठीक है, ये चीज लिख देंगे हम, क्योंकि हमने ABCD अपनी तरफ से लिखे है ना, वहां पे क्वेश्चन में तो नहीं थे, ये चीज आप लिख सकते हो। फिर हम लिखेंगे कि व्हाट, जो आपके मैंने अभी बताया आपको, जो डायगोनल्स होते हैं वो एक प्रॉपर समद्विभाजित, यानी कि डिवाइड करते हैं, एक इक्वल रेशियो में डिवाइड होते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजन होती है उनकी। ठीक है, हिंदी वाले। अब इन फर्स्ट केस जब हम ई को निकालेंगे ए और सी में, स्टार्टिंग आप लिख लेना केस 1, जो मैंने आपको बोला कि हमने ABCD मानी हुई, वो लिख सकते हो आप। केस 1 में हम क्या करेंगे, when E के पॉइंट्स आपके पास, E divides, या E is the center point of A, when E is midpoint of A 1, 2 and C X, 6। जब E इन दोनों का सेंटर पॉइंट हो तो अभी मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम निकालते हैं। तो E कितना आ जाएगा आपके पास, x वाले प्लस करेंगे हम, x + 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू x + 1 डिवाइडेड बाई 2, 4। इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इन केस 2 बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले बोला था घबराना नहीं होता क्वेश्चंस देख के, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं और थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओगे तो आपके लिए क्वेश्चन इजी होता है। व्हेन E इज मिड पॉइंट ऑफ, कौन सा पॉइंट, अब हम DB पे देखते हैं, D की वैल्यू है 3, 5 एंड B है आपका 4, y। तब E की वैल्यू क्या आएगी, E इज इक्वल टू 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 5 + y डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा आपके पास 7/2, 5 + y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन 2, अब देखो ई पॉइंट तो एक ही है, अलग अलग थोड़ी ना है दोनों के लिए, तो फ्रॉम 1 and 2 अगर उनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ई की वैल्यू सेम है, तो यानी कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। आपका सिंपली हम करेंगे x/2 x/1 इज इक्वल टू 7/2 एंड जो आपका
दूसरा है 4 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब आपको पता है ना कि ये एक्स एक्सिस के होते हैं और ये वाई एक्सिस के, तो जस्ट मैं एक्स वाले कंपेयर कर रही हूँ और वाई वाले कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है। विच इम्प्लाइज एक्स प्लस 1, अब देखो दोनों साइड एलसीएम में है, सॉरी डिनोमिनेटर में है 2, तो 2 2 कट हो जाएगा, आपको 7 आ जाएगा। इस साइड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई, विच इम्प्लाइज अब यहाँ पे प्लस 1 है, इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी, और यहाँ पे जो वाई है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 हो जाएगा, उस साइड जाके 3, तो दोनों की वैल्यू आ गई। एंड में आप लिख देंगे देयरफॉर x and y is equal to 6 and 3, या फिर ऐसे ना भी लिखना हो तो आप यहां तक लिख सकते हो, x is equal to यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखना पड़ेगा फिर आपको, yes. ठीक है, तो इसकी 6 आई और इसकी 3 आई रिस्पेक्टिवली, या फिर यहां तक लिखो और आंसर। क्लियर, कितना इजी क्वेश्चन था ना पैरेललोग्राम का। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही। आपके जो क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और पेपर में इनमें से कोई भी क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं, ठीक है। सो ये आप ट्राई करना, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियो समझ आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ में कमेंट करके बताएं कि अगर आपको कोई चीज में डाउट है, और अगर कोई चीज अच्छी लगी है तो वही आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।